चुनावी ऐलान के बाद बंगाल में जारी है राजनीतिक घमासान। हावड़ा में परिवर्तन यात्रा से पहले फाड़े गए बीजेपी के बैनर पोस्टर। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पोस्टर फाड़ने का आरोप। पूरे इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। पुरुलिया पहुंची बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा, समर्थकों की भारी भीड़ ने दिया साथ। हावड़ा में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रोड शो में लिया हिस्सा। दक्षिणेश्वर मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने की पूजा अर्चना। ममता पर के साथ तंज, कहा 2 मई दीदी गई। बंगाल के बैरकपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता को मिली खून से लिखी धमकी भरी चिट्ठी, जिसमें लिखा है अब तुम्हारी बारी। उत्तर प्रदेश परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की बुजुर्ग मां से मारपीट, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ की पहली रैली। गठबंधन ने टीएमसी को माना अपना सबसे बड़ा दुश्मन। कांग्रेस के जितिन प्रसाद गठबंधन की रैली में शामिल। सीपीएम से सीताराम येचुरी ने लोगों से वोट देने की अपील की। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी ने ब्रिगेड ग्राउंड की रैली में कहा, गठबंधन में हमें 30 सीट मिलना दान नहीं बल्कि हमारा अधिकार। तमिलनाडु के जानकीपुरम में अमित शाह की रैली। कांग्रेस और डीएमके पर जमकर साधा निशाना। पुडुचेरी के कराईकल की चुनावी सभा में राहुल पर अमित शाह का वार। कहा, क्या लोग ऐसा नेता चाहते हैं जिसे पता नहीं कि 2019 में ही बन गया था मत्स्य विभाग। तमिलनाडु में राहुल गांधी की रैली। कहा, पीएम मोदी रिमोट से चाहते हैं राज्य पर कंट्रोल, जनता छीनेगी उनका रिमोट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर भी राहुल का हमला। बोले, प्रधानमंत्री से डरते हैं पलानीस्वामी। तिरुनेलवेली में सड़क किनारे राहुल ने लिया चाय का लुत्फ, स्टॉल के मालिक की तारीफ की। वाराणसी में बीजेपी संगठन स्तर की बैठक। नड्डा, मुख्यमंत्री योगी शामिल। पार्टी के नए दफ्तर का नड्डा ने किया उद्घाटन। बीजेपी संगठन स्तर की बैठक के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी से जुड़ने वाला हर कोई खुशनिश्चय की कभी राष्ट्रीय दल बन गए हैं प्रादेशिक दल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अगले 25 सालों में एसपी और बीएसपी के लिए कोई जगह नहीं, अखिलेश देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चखा बनारसी गोलगप्पे का स्वाद। संगठन स्तर की बैठक में हो रही थी शामिल। गुजरात के विरमगांव नगर पालिका चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर मारपीट, आपस में भिड़ गए बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया स्वीकार। पुणे में 22 साल के टिकटॉक स्टार पूजा की आत्महत्या के मामले में था संजय राठौड़ का नाम। कहा, जांच के लिए हूं तैयार। भूमाता ब्रिगेड के नेता तृप्ति देसाई ने पुणे के वानावाड़ी पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन। संजय राठौड़ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र बीजेपी नेता अतुल भाटखलकर ने कहा, हम शिवसेना पर लगातार बनाते रहेंगे दबाव। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, संजय राठौर मामले में जांच शुरू, जो भी होगा दोषी उसे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष चाहता है इसे ड्रोरेल करना। मन की बात में बोले पीएम मोदी, दुनिया की प्राचीन भाषाओं में एक तमिल न सीख पाना मेरी सबसे बड़ी कमी। मन की बात में देश के युवाओं को पीएम का संदेश। कहा, कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। पीएम मोदी की मन की बात पर राहुल गांधी का तंज। ट्वीट में लिखा, हिम्मत है तो करो किसानों की बात। एलजेपी की इकलौती एमएलसी नूतन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। पार्टी टूटने के सवाल पर भड़क गए चिराग। कहा, पार्टी में कोई टूट नहीं। असम में अब की बार बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। कहा, चुनाव में बीजेपी को होगा 25 से 30 सीटों का घाटा। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से लें सबक, पीएम बनने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले हैं मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं, मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति ठीक करने की मांग की। कहा, विकास के लिए देने होंगे 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का अजीबोगरीब बयान। भभुआ में कहा, कल तक 2000 कमाने वाला आज 2 लाख रुपए कमा रहा है। अगर कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी।
अंबाला में बीजेपी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का फिर से विरोध। कटारिया ने किसान आंदोलन को बताया बेसर पैर की लड़ाई। मेरठ किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। कहा 70 साल से किसानों को फसल के दाम ही नहीं मिले। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। शामली में बोले टिकैत, दिल्ली चलने की तैयारी कीजिए, ट्रैक्टर में भरवा लीजिए तेल, कभी भी आ सकता है दिल्ली चलने का कॉल। रुद्रपुर में कल किसान महापंचायत, टिकैत समेत तमाम नेता रहेंगे वहां मौजूद। टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद घेरने वाले बयान पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, टिकैत के साथ नहीं है बाकी किसान। विज बोले उनकी बात बेअसर है। कल से कोरोना के खिलाफ हमारे देश में वैक्सीनेशन का अगला दौर शुरू हो रहा है। 60 साल से ज़्यादा और गंभीर रूप से पीड़ित 45 साल से ऊपर के लोगों को पहले लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन के नए अभियान से 27 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 12,000 से ज़्यादा निजी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगी आपको वैक्सीन। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज की कीमत होगी 250 रुपये। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। कोविन ऐप के जरिए हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में कल से खुल जाएंगे प्राइमरी स्कूल। 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोरोना के नियमों का पालन करना होगा जरूरी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में धमकी दी। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने मुकेश अंबानी से बिटकॉइन के जरिए मांगे पैसे। जैश उल हिंद ने लिखा, पैसे नहीं दिए तो अगली बार होगा आपके घर पर धमाका। जैश उल हिंद ने अपनी पोस्ट में लिखा, रोक सको तो रोक लो, दिल्ली में तुम्हारी नाक के नीचे हिट किया, उस समय भी तुम हमें नहीं रोक पाए। मुलुंड टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुआ सफेद इनोवा का वीडियो। फेस शील्ड लगाए दिखा इनोवा का ड्राइवर। पिछली सीट पर चेहरा छिपाए बैठे था स्कॉर्पियो का ड्राइवर। अमिताभ बच्चन की जल्द हो सकती है सर्जरी। ब्लॉग में किया ऑपरेशन की तरफ इशारा। गोरखपुर के नौतनवा विधायक अमनमणि त्रिपाठी के घर कोतवाली पुलिस ने नोटिस चिपकाया। अदालत ने जारी किया वारंट। दरभंगा में सृजन मिथिला संस्थान ने किया मिथिला पेंटिंग पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी का सम्मान। मंत्री संजय झा रहे मौजूद। श्री हरिकोटा से इसरो ने साल के पहले मिशन का किया शुभारंभ। PSLV C-51 से एक साथ 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण। इसरो ने ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को भी किया लॉन्च। लद्दाख के जोजिला पास को खोलने की BRO की कोशिश तेज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जारी है बर्फबारी। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों तक ऐसी ही रहेगी स्थिति। लद्दाख के जोजिला, द्रास, मिनामोग में बर्फबारी से आफत। रास्ता खोलने में भारी परेशानी का सामना। नगर के पास BRO ने खोला श्रीनगर लेह हाईवे का एक हिस्सा। सोनबर्ग से गुजरता है यह हाईवे। श्रीनगर में बारिश से मौसम हुआ और भी ठंडा। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी जबरदस्त बर्फ। उत्तराखंड के चमोली में भी ऊंचे पहाड़ों पर ताजी बर्फबारी। बद्रीनाथ में भी बर्फ गिरने से तापमान और गिरा। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर केस में 2 बदमाश गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर चाकू मारकर महिला की कर दी थी हत्या। CCTV फुटेज की मदद से मिला हत्यारों का सुराग। पुलिस के अनुसार दोनों कुख्यात चैन स्नैचर। गाजियाबाद के मुरादनगर में तांत्रिक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा। पत्नी के साथ रेप की कोशिश से नाराज आरोपी ने मार डाला। यूपी के बस्ती जिले में मोबाइल बिजी मिलने पर प्रेमी ने प्रेमिका की जान ले ली। 18 फरवरी को हुई हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में रेकी कर नए कार की मॉडल्स राज साफ करने वालों पर शिकंजा। गैंग के 4 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए। 11 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। यूपी के हमीरपुर में दबंग ने राजस्व कर्मचारी को मार दी गोली। पत्नी को मैसेज भेजने का विरोध करने पर जानलेवा हमला। अमृतसर में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 500 ग्राम हेरोइन बरामद। बागपत में मकान की छत पर फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले ने कार्रवाई की मांग की। बिहार के नालंदा में LIC अधिकारी की पीट कर हत्या। LJP के महानगर अध्यक्ष पर लगा आरोप।
यूपी के चंदौली में भारी मात्रा में पकड़ा गया कफ सिरप। बिहार से पूर्वोत्तर के राज्यों में नशे के लिए होनी थी सप्लाई। खगड़िया के एक स्कूल के मैदान में धमाके से हड़कंप, एक बच्चे की मौत, दूसरा घायल। सोनीपत में 4 साल की मासूम के साथ हवानियत, रेप के आरोप में 40 साल का एक व्यक्ति गिरफ्तार। पीलीभीत में घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ रेप, पड़ोस में रहता है नाबालिग आरोपी, शिकायत के बाद पुलिस ने पकड़ा। सोनीपत में किराएदार दंपत्ति के झगड़े में गई बुजुर्ग मकान मालिक की जान, सर में लोहा का पाइप मारकर कर दी हत्या। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 2 बदमाश गिरफ्तार, नगर निगम के अधिकारी बनकर स्ट्रीट लाइट की बैटरियों को चुराया करते थे। मोतिहारी के सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप, सभी हुए फरार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में वार्डन गिरफ्तार, पहले भी कई लड़कियों के साथ है दुष्कर्म का आरोप। बिजनौर बिजली कनेक्शन काटने गए एसडीओ और जेई की पिटाई करने वाले 3 गिरफ्तार, जानलेवा हमला समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज। उन्नाव में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, गुस्साए गांव वालों का हंगामा, 5 घंटे तक जाम। कुल्लू से मंडी जा रही गाड़ी खाई में गिरी, 3 की मौत, लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित और अक्षर को मिली करियर की बेस्ट रैंकिंग, अश्विन टॉप 3 बॉलर्स में शामिल। रैंकिंग में विराट कोहली 5 नंबर पर, रोहित और पुजारा भी टॉप 10 में शामिल। अहमदाबाद की पिच पर कमेंट करने वाले युवराज सिंह को अश्विन का जवाब, कहा टैलेंट की जगह पिच को अहमियत देने से मैं परेशान नहीं। बंगाल के सिलीगुड़ी में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, कई खिलाड़ियों ने दिखाया अपना हुनर। 8 मार्च से शुरू होने वाले दोहा टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे फेडरर, 13 महीने बाद वापसी करेंगे रॉजर फेडरर। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर जो बाइडेन की सऊदी अरब को चेतावनी, मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सऊदी अरब को लेनी होगी जिम्मेदारी। म्यांमार की यंगून और मांडले में जोरदार प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट, टीयर गैस के साथ असली गोलियों का किया इस्तेमाल। हांगकांग की पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 47 लोकतंत्र समर्थकों को किया गिरफ्तार, देश विरोधी साजिश का आरोप। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो ने मैक्सिकन राष्ट्रपति अब्राडोर से मुलाकात की, बोले करीबी से बचने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों को एक होना चाहिए। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बड़े लोन पर ब्याज दरों के बढ़ने का दिया संकेत। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 11 करोड़ 44 लाख के पार, 25 लाख 93 हजार से ज्यादा की अब तक हो चुकी है मौत। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत, सबसे पहले डिप्टी पीएम और हेल्थ मिनिस्टर को दी गई सिनोवैक वैक्सीन। तुर्की में स्वास्थ्य कर्मियों को रिमोट एरिया में वैक्सीनेशन करना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, माउंट विलेज में 230 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को लगा रहे हैं वैक्सीन। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल को लेकर बड़ा उत्साह, फेस्टिवल की ज्यूरी के फोटोशूट में उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। पेरिस में नाइट कर्फ्यू में गाड़ियों की संख्या में कमी, लेकिन सड़कों पर अभी भी पूरा सन्नाटा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।